ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नित्यानंद जी महाराज संत वे हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की न तरण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, जब तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा, भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेल लूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, दिन में भी रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया। रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था। और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे बाईस रहा नहीं उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, एक सांप लड़ गया, भाई हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने जाकर दे दिया कि ले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली, रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का हाइबा पहन ले, अकमा पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहरूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है।
लेकिन युवकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहां जाएंगे इकट्ठे मैं चली जाऊंगी, जहां इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया। वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह धुआं सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई? तो उल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ, कौन से उसमें कहाँ भेजा था? कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी, वो बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसका, कोई और जादू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया, तो विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीराबाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पी लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। करके मालिक को याद और विष पीगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा न्यो का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहा तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया सर्द ही यारे। कहा तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तो समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले। और वहां 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहाँ तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे।
सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, हारी व तो सर पे गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी व तो सर पे गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है, वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेरे होवेरी, आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में, हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी, हारी व तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा
छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जाते चमार है, वो तो जाते चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार हैरी, तेरे लिख माता चमार हैरी। मेरा सिरजन और हैरी, मेरा सिरजन और हैरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। अपने आत्माओं परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने, सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो, जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहाँ समावेगा, और आखिर तुमको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मनने की कर ले, दो दिन का मेहमान मनने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बतावेगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब यह आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की को ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते हैं जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम लटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो ऐसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया। मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है, ये कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको,
दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे, तब उस बेटी की फिर आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं, इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहाँ पर बहुत अज्ञान फैला दिया और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है, मन को भी काल ही समझो, और ये वो सब क्रियाएं कराता है जिनकी इसको आवश्यकता है,
और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जावे। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहाँ सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदी बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकता। पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुण्यों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है, वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की। और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में, जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहज दास का, कभी जोग जीत का,
तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि काल भी परमात्मा का ही पुत्र है। हम सभी उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा तो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाला मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का। मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूं? मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर, सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यह ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरन कर दिया। पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई घाल भी घाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरन शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरन कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती है। पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योति निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आकर। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसट कर मेरे चरण पकड़ लिए।
और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्समाही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी तू बोल। तब इसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है, और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा। और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता है जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहां के क्या करूंगा ले जा करके ऐसे मूर्खों को। ऐसे तुम पहले थे वहां पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहां जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहां सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ होले तैयार, वो एकदम त्यावर बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा तो हाथ जोड़ा था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको
उल्टे ज्ञान से ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ूंगा को नहीं इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमारे मुख आन समूही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को रमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेका, कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर, और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हजार वर्ष, अब जो आज से 2-2.5 हजार वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को, 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है, ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है, और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ। पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में, और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था वो सारा काम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रानी दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, मेरठ से।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2018 25 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? 13 साल की उम्र में मैंने राधा स्वामी पंथ से मैं जुड़ी हुई थी। 21 साल हो गए मुझे राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। मेरे गुरुजी का नाम था राजेंद्र सिंह जी महाराज। तो वे हमें 5 नाम देते थे, ज्योत निरंजन, ओमकार, राराकार, सोहम, सतनाम। वे बताते थे कि 1-2 घंटे बैठ जाओ, सुमन करो। तो हम जब बैठ जाते तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता था, और उनकी भक्ति करने के बाद करते रहे। 21 साल हो गए करते करते, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और मेरी मट्टी खराब हो गई। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था राधा स्वामी पंथ से। उसके बाद मैं 13 साल की उम्र में राधा स्वामी पंथ से जुड़ गई थी। बहन जी, जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, 21 साल तक आपने भक्ति साधना की और मात्र 13 साल की उम्र में आपने राजेंद्र सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण ये था कि मेरी बहन ने, वो हरियाणा में रहती है, वो 8-9 सालों से हो गई। वो जब भी मैं घर पर रहने जाती थी छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो मेरी बहन भी आ जाती थी। मेरी बहन कहती थी कि दीदी तू ये नाम छोड़ दे, तेरी ये इसमें कोई परमात्मा नहीं मिलेगा तुझे। जिससे हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो खुद ही परमात्मा है। हमें बहुत ही लाभ हुए हैं, बहुत ही, यानी कि हमें परमात्मा मिल चुके हैं, तू भी उससे जुड़ जा। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। तो मेरी बहन ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जाना, तो फिर भी मैंने यकीन नहीं करा। तो मेरी बहन फिर कहने लगी, इन्हों का तू एक काम करना, साधना चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसको सुनना। मैंने वो सुना तो मेरे शुरू में तो मुझे उठपटांग सा लगा वो, कि पता नहीं क्या क्या कहानी से सुना रहे हैं ये। फिर मैंने राजेंद्र जी महाराज, जो मेरे राधा पंत गुरु जी थे हमारे, उनका सत्संग सुनती थी, उनकी किताब पढ़ती थी। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, उनका मेल मिलाया। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज मैं जुड़ी हूँ, उनके जब मैंने बात देखा तो उनका ज्ञान बिल्कुल ही अलग था। राजेंद्र जी जो महाराज थे, उनकी पुस्तक का ज्ञान अलग था। तो मैंने फिर सोचा ये तो अलग ही ये बात है, तो पढ़नी चाहिए। मैंने फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें जाना कि वाह, हाँ ये तो ज्ञान सच्चा ही ज्ञान है, मैंने जो गलती करी है ये तो ठीक नहीं है। फिर मेरी बहन, मैंने फिर भी टाल कर दी। तो मेरी बहन कहने लगी, जब तेरे पर कोई कष्ट पड़ेगा ना, जब तू ये संत रामपाल जी के शरण में तू खुद ही आएगी। मैंने कहा चल देखी जाएगी, ठीक है कोई बात ना। मेरे पति ने कहा कि भाई, मेरे पति ड्रिंक करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, तो बहुत दुखी करते थे। कभी मैं हर रोज चेक पोस्ट पर जाकर खड़े हो जाया करती थी पुलिस के यहाँ, कि मेरा पति दुखी करता ये है। मैंने फिर अपनी बहन के पास फ़ोन करा। मेरी बहन कहने लगी, हमने तुझे समझाया था, ये जो तू जिसने तेरा नाम ले रखा संत राजेंद्र जी महाराज का, ये तुझे सुख नहीं देने के हैं ना, तेरा कुछ कर सकते हैं। तू संत रामपाल जी के शरण में आ जा, वे खुद परमात्मा आए हुए हैं, तुझे सुख मिलेगा, ये ड्रिंक भी छोड़ देंगे करने। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो एक दिन रात को मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया साधना चैनल पे। उसे काफ़ी हमने 15-20 मिनट तक सुना। तो मेरे पति ने 4 ये क्वार्टर ले आए दारू के, वे बैठ कर ड्रिंक करने लगे और कहने लगे कि भाई जो तू सत्संग सुन रही है, इसे मैं नहीं चलान देने का। मैंने कहा आप सुनो ना सुनो, मुझे तो सुनना है। तो मैं कम से कम 1 घंटे का सत्संग आता है परमात्मा का, 8:30 बजे खत्म हो जाता है संत रामपाल जी का। तो हम काफ़ी देर सुनते रहे। तो मेरे पति ने 2 क्वार्टर पी लिए ड्रिंक के। तो वे कहने लगे, वे उल्टी सीधी बात करने लगे संत रामपाल जी को। कहने लगे, जो मैंने गले में माला पहन रखी है शेरा वाली की, मैं गले में यही माला डाल रखूँगा, तेरी माला कभी नहीं डालने का मैं गले में। तो कहने लगे ठीक है। तो परमात्मा तो अपने वही बात है, संत रामपाल जी सत्संग ही करते रहे और सत्संग खत्म हो गया। तो अगले रात को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक पौवा तो छोड़ दिया और ड्रिंक करके सो गए वे। सवेरे उन्होंने मेरी बहन के पास फ़ोन मिलाया मेरे पति ने, और कहा कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे जाना है। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है जीजा जी आप आ जाओ, हम आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दिलवा देंगे। तो वे चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और फिर 11 मार्च 2018 में 11 मार्च को मेरे पति ने नाम दीक्षा ली। और वे वहाँ से आने के बाद बिल्कुल ड्रिंक छोड़ दी मेरे पति ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे पति ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। तो वे कहने लगे कि मेरे 1-2 बार उन्होंने नाम खराब भी कर लिया था। तो
फिर पर भक्तों से बात हुई तो कहने लगे कोई अभी नया नया नाम सा है, तो धीरे धीरे उन्होंने उनका नाम फिर शुद्ध करवाया। नाम शुद्ध करवाने के बाद परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, बस उनके जब भी वे ड्रिंक करते थे उनको उल्टी हो जाती थी, जब भी ड्रिंक करते उल्टी हो जाती। तो वे कहने लगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि दारू मेरे अंदर नहीं जा रही। तो मैंने बैठ कर समझाया कि इस धरती पर कबीर साहब परमात्मा खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, आप उनकी भक्ति करो, ये ऐसा नहीं चलने का, ये परमात्मा है, क्योंकि आप परमात्मा की आत्मा हो, उनके बच्चे हो। तो वे कहने लगे कि ठीक है। तो जब भी एक दिन उन्होंने एक पैक बनाया और वो पी लिया। जब तो एक पौवा पी जा करते हुए, फिर उन्होंने एक पौवा पिया। एक पौवा पीते की साथ ही उन्हें सुबह के 5 बज गए उल्टी करते करते। उन्होंने कसम खाई आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करने का, हे कबीर साहब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मैं ड्रिंक नहीं करने, कसम खाई उन्होंने। उस दिन के बाद आज 4-5 महीने हो गए हैं, उन्होंने ड्रिंक नहीं की है, बिल्कुल भी छोड़ दी। और परमात्मा को मुझे तारीख पर जाने को भी मना करते थे कि तू तारीख पर नहीं जाएगी जब ड्रिंक करते थे। अब वे बिल्कुल मना नहीं करते, उन्होंने जा तुझे जाना है जा, जब भी परमात्मा का आदेश आए तू जाना। मेरी लड़की है 14 साल की, उसके घुटनों में दर्द होता था। तो मेरी माँ ने भी कहा कि भाई बेटी उनका तुझसे इलाज करवा, इसके गोड्डों में जो है कैल्शियम की कमी हो रही है। जब हम शुरू की तारीख पर हिसार गए थे तो उस पर चला नहीं गया। तो लड़की ने कहा वहाँ दंडवत करके, परमात्मा अगर अगली बार मैं तारीख पे आऊँ तो मैं बिल्कुल दौड़ती हो आऊँ। तो वो घर पे जब तारीख लगा के हम घर पे आए तो रात की हमने संध्या आरती चलाई। संध्या आरती चलाई तो जब सब हम परमात्मा की संध्या आरती में बैठे हुए थे तो लड़की किताब पढ़ते पढ़ते किताब की संध्या आरती में खो गई बिल्कुल, और आंखों से आंसू आने लगे। तो सामने उसने देखा कि परमात्मा खड़े हैं, उसे बहुत ही लंबे तगड़े परमात्मा, उनके चेहरे से बिल्कुल किरण निकल रही थी, रोशनी, और उनके हाथ में से किरण निकल रही थी परमात्मा, वो किरण उसके घुटनों पे गिर रही थी। तो वो कहने लगी, जब संध्या आरती खत्म हुई वो टॉयलेट करने गई, वहां से बिल्कुल आराम से उतर के आ गई, चढ़ भी गई। वो 3-4 बार उसने उतर कर देखा, कहने लगी मम्मी मुझे कुछ महसूस हुआ। कहने लगी क्या हुआ कि मम्मी, फिर वो उन्हें रस्सी लेके जिस तरह कूदते हैं वो कूदने लगी। फिर कहने लगी मम्मी आज मेरे परमात्मा ने मेरे गोड्डों का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। बस उसके बाद और आज तक मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी जो दवाई चलेगी, कैल्शियम की कमी है इसके गोड्डों में, हो सकता है इसके गोड्डों की ऑपरेशन भी हो सकता है इसके गोड्डों का। बस मेरे उस मालिक ने रजा करी परमात्मा ने, आज वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, दौड़ती है, भागती है। ये लाभ हुआ हमारे परमात्मा का। और लाभ ये हुआ कि मैं जब कपड़े धो रही थी तो जिस तरह मैंने एक सर्फ, थोड़े से कपड़े रह गए थे तसले में थोड़ा सा पानी था, तो मैं सर्फ लेने के लिए खड़ी हुई। जब सर्फ लेने के लिए मैं खड़ी हुई तो मेरा किसी ने टांग पकड़ के खींच ली मेरी। तो मैंने जब तो बैलेंस संभाल लिया, दूसरी बार मेरी फिर टांग पकड़ के खींची तो मैं वहाँ गिर गई। तो मेरी हाथ की हथेली फट गई, उसमें बहुत मोटी कंकर थी, वो निकाली मैंने, उसमें से एक बूंद भी खून नहीं निकला। तो मैं कहने लगी परमात्मा मेरे साथ क्या हो रहा है। वहां से उतर के मैं नीचे आ गई। तो मैं जिस तरह रसोई में बैठ गई तो मैं नीचे को बैठकर जोर लगाने लगी, मैं नीचे को अपने आप को कंट्रोल करने लगी। तो ऊपर से ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा है मेरी आत्मा को, लंबे लंबे सांस भरने लगी। ये कहते कहते मैं मेरी लड़की कहने लगी कि मम्मी आपको क्या हो रहा। मैं कहा पता नहीं बेटा मुझे क्या हो रहा। तो कह ले मम्मी आप परमात्मा को याद करो, संत रामपाल जी महाराज के में बंदी छोड़ मुझे बचा ले। इतना कह के मैं बेहोश हो गई। तो लड़की आधे घंटे की बात है, ये लड़की मेरी यानी कि मैं मर चुकी थी, मेरे सुनना दिखना और मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। मेरा ठंडा शरीर पड़ गया था, बिल्कुल हाथ पैर में लीले पड़ गए थे। तो लड़की मुझे गोद में लेकर बैठी, जिस तरह लाश लेकर बैठी है। 4 आदमी थे, बहुत ही लंबे तगड़े, काला चेहरा था उनका और छोटी छोटी बिल्कुल लाल आंख थी और अच्छा माथा था उनका। वे कहने लगे तेरा समय पूरा हो चुका है, तू चल यहाँ से। तो मैं डर के मार थोड़ी पीछे से हो गई। और वे इतने लंबे थे मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ के जो पहलवान है वे भी कमजोर हैं उनके सामने, इतने तगड़े थे वे। तो वे कहने लगे कि तेरा समय पूरा हो गया, तू चल यहाँ से। मैं कहने लगी मैं तो नहीं जाने की, मुझे तो मेरे संत रामपाल जी ही लेने आएंगे मुझे। इतना कहते के साथ ही सफेद कुर्ते पजामे में, काली जैकेट में मेरे संत रामपाल जी महाराज आ गए। उन्होंने इस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे। वे कहने लगे इसका समय पूरा हो गया है, अब ये यहाँ से जाएगी। संत रामपाल जी हमारे गुरुजी परमात्मा ने कहा कि ये यहाँ से नहीं जाएगी, इसका जो तुम्हारा जो संस्कार था वो खत्म हो चुका है। बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा ने इन्हें अपने कोटे से जीवन दान दिया है, अब तुम इन्हें कुछ नहीं कहोगे। वे उन्होंने हाथ जोड़ के वे वहाँ से गायब हो गए। फिर परमात्मा मुझे ऊपर ले गए,
बादलों में को बहुत ऊपर आसमान में ले गए मुझे। वहाँ इतना सुंदर नज़ारा था परमात्मा, बहुत लंबी लंबी आत्मा थी, इतनी लंबी आत्मा थी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुंदर सुंदर पतली पतली बहुत लंबे लंबे बाल थे। उनके चेहरे में से हाथों में से भी किरणें निकल रही थी। और एक गेट था बहुत ही बड़ा, वो गेट में से भी किरणें निकल रही थी। संत रामपाल जी महाराज के हाथ पैरों में चेहरे में से भी किरण निकल रही थी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम सा था, उसमें सब तरह की मिठाई थी, बहुत सारी मिठाई थी सफ़ेद रंग की। तो मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो परमात्मा, वही बात, संत रामपाल जी महाराज हो तो कबीर साहब परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने मेरी इच्छा जान ली। उन्होंने इस तरह हाथ को करा और एक बहुत ही बड़ा थाल आया उड़ के, मोतीचूर के लड्डू थे उसमें। तो उसमें इतने मोटे मोटे लड्डू थे, यहाँ के लड्डू भी कुछ बता नहीं सकती मैं। और तो परमात्मा ने कहा ले बेटी एक ये लड्डू खा। मैं जब वो लड्डू परमात्मा ने उठा कर दिया संत रामपाल जी ने, उसकी जगह एक लड्डू और आ गया, यानी कि लड्डू पूरे हो गए इस तरह। तो मैंने वो लड्डू खा लिया और वो बस मेरी भूख मिट गई। फिर परमात्मा ने कहा बेटी ये जो तुझे ये जो जीवन दान मिला है तुझे भक्ति के लिए मिला है, और तुझे जो 5 बच्चे जो तुझे दिए हुए हैं ये तेरे बच्चे नहीं हैं, ये उस कबीर साहब परमात्मा के बच्चे हैं। और तू इनकी जो तुझे सेवा दे रखी है परमात्मा ने, ये बस उस मालिक की दया है इस पर, कबीर साहब परमात्मा की, कि मेरा पूरा परिवार परमात्मा के चरणों में है, जुड़ा हुआ है। 5 बच्चे परमात्मा ने दिए हैं, वो 5 बच्चे नाम कबीर साहब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, नाम दीक्षा मिली हुई है उन्हें। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने कहा था कि तू जो तुझे सेवा दे रखी है समय समय पर चाहे कितना भी करें, इन्हें परमात्मा का नाम जपवाना, सुमन करवाना, जैसे भी ये करे। मैं ठीक है परमात्मा, और तेरा पति जो है इसकी चिंता मत कर, ये तो मेरे हाथ में है, इसे तो ये अपना आप ही लाइन पे आ जाएगा। और पर जिस तरह ये ड्रिंक छोड़ दी ने, ये और भी जो है बिल्कुल सुधार हो जाएगा इसमें। और बस तू तेरा जो काम भक्ति कर, बच्चों को समय समय भक्ति करवाना। और फिर परमात्मा ने कहा तेरे ऐसी जीवन में ही तेरे पूरे परिवार को ये मोक्ष दिलाऊंगा और पार तारूंगा। इस तरह परमात्मा ने ऊंचा हाथ करा, आशीर्वाद दिया परमात्मा ने, और लंबे हो गए परमात्मा। संत रामपाल जी ने मेरा छोटा ज्योति रूप बनाया और मुझे मेरे शरीर में डाला। परमात्मा ने कहा जा बेटी अब तू भक्ति करना, जम के भक्ति करना, और जो तुझे बताया है, तुझे तो दिखाया है, सबको बताना कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही कबीर साहब परमात्मा आए हुए हैं। और सब परमात्मा से ही नाम दीक्षा लेकर अपनी मोक्ष करवाओ। शारीरिक समस्या ये थी कि मेरे शरीर में ये जो शरीर है मेरा वो नीचे को हो जाया करता। मैं ऑपरेशन करवाया था, मैंने 30 साल लग रही मुझे ऑपरेशन करवाने, बच्चा बंद होने का। तो मेरे पे चला भी नहीं जाता था, तो लैट्रिन के रास्ते मुझे कब्ज होती, तो ये समझ लो इतना खून जाता था कि भाई एक गिलास भर लो खून का। मैं रोती थी, दर्द भी होता था। तो मैं अपने पति को बताती तो पति कहते तो दवाई खा ले। मैंने दवाई भी खाई तो दवाई से आराम नहीं लगा। तो जब मैं प्रथम नाम ही मिला था मुझे, अब तो परमात्मा ने सब नाम भी दे दिया मुझे। तो जब मैं वहाँ अपनी बहन के साथ तारीख लगाने जाती थी तो मेरी बहन को बताया, तो मेरी बहन के पास एक डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर नहीं कहने लगी कि तेरी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, इसका तो ऑपरेशन होएगा, इसमें कम से कम 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। तो मैंने अपनी बहन को बताया तो मेरी बहन कहने लगी हम जो हमारे अभी तू नाम से जुड़ी है तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है, खुद डॉक्टर है एक, तू उससे अरदास कर, मालिक तेरी सारी बीमारी दूर करेगा। मैंने बस वहीं से यही पल्ले गांठ बांध ली कि मैं बस, मेरा तो डॉक्टर वही है, वही मेरा इलाज करेगा, जो मैं डॉक्टर को दूंगी वो परमात्मा के गले में डालूंगी। संत रामपाल जी के महाराज के सामने अरदास लगाई तो मेरा उसी दिन से ही मेरा शारीरिक जो दर्द था, जो बीमारी थी मेरी खत्म हो गई। आज इस बात को 1 साल हो गया। तो मैंने अपनी बहन के पास फ़ोन करा तो मेरी बहन कहने लगी वो बंदी छोड़, संत रामपाल जी महाराज है, वो खुद परमात्मा है, वो सबकी बीमारी दूर करते हैं। भाई ये मुझे लाभ हुआ और अब भी लाभ ही हो रहे हैं रोज। धन्यवाद जी। साहिब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें